हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। लगातार बार बार आपको हम गाइड किए जा रहे हैं, जैसे मैंने वादा किया था कि बहुत अच्छे से आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे यूट्यूब के उन सभी बच्चों को जिनको ज़रूरत है। यस माय डियर, तो आपको बता दें पुणे के लिए हमने जो टॉप कॉलेजेस है, मैक्सिमम कॉलेजेस की लिस्ट जो है कल ऑलरेडी दिया था। बहुत सारे बच्चे उस वीडियो के कमेंट में लिख रहे थे सर हमें नागपुर के लिए दीजिए, मुंबई के लिए दीजिए। तो यस, अभी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इसमें मैं लिस्ट बताने वाला हूँ, आपको यहाँ शो करने वाला हूँ मुंबई के लिए और नागपुर के लिए, दोनों के लिए जो वहाँ के अवेलेबल कॉलेजेस हैं टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, यानी जो टॉप के कॉलेजेस हैं, फिर एवरेज कॉलेजेस हैं, फिर थोड़े से जो लो लेवल कॉलेजेस वो भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो कट ऑफ के हिसाब से जो परसेंटाइल है, सबसे ज़्यादा किसका कट ऑफ होता है परसेंटाइल में, वो कॉलेज ऊपर, फिर ऐसे, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, अमित सर ने बताया किस तरह जो कॉलेजेस के चॉइस कोड का यूज करके आप आसानी से अपना फॉर्म 10 मिनट में भी भर सकते हैं, है ना। तो जो सर ने मेथड बताया वो मेथड यूज कीजिए, जिससे आपको आसानी से फॉर्म भरने में आसानी होगी। नहीं तो वो मैनुअली करने में कॉलेज सेलेक्ट करो, सिटी सेलेक्ट करो, ये सब में बहुत टाइम जाता है। तो अभी यहाँ पर चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं यार, इतनी मेहनत लगातार कई दिनों से हो रही है, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, फ़ायदा तो ले रहे हैं। देखो सब्सक्राइब फ्री है, उसका पैसा नहीं है। तो सबसे पहले यार आपको रिटर्न में एक सब्सक्राइब तो देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो को लाइक कर दिया करो। वो कहीं आपके प्रोफाइल में शो नहीं होता या आपने किस वीडियो को लाइक किया, जैसे फेसबुक में होता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब चैनल को करके रखो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। कल रात में हमने एक वीडियो डाला था जो पुणे वाला, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था। जिसने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखा होगा तो उसके फीड में वो दिख रहा होगा सब। तो कई बार जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसलिए नोटिफिकेशन ऑल करके रखो। अभी भी आज हो सकता है इस वीडियो का नोटिफिकेशन पता ना जाए या ना जाए, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलरेडी 2-3 वीडियो हो चुके हैं हमारे सुबह से। ठीक है, तो चलो अभी ये मुंबई नागपुर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए मेन क्या चाहिए, देखो मेन आपको कट ऑफ की लिस्ट चाहिए। ओके, दूसरा सीट मैट्रिक्स, वो आपके पास ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैंने दिया हुआ है, बात करेंगे हम लोग। तो देखो एक तो ये है हमारे पास कि भाई हर कॉलेज का कट ऑफ, लास्ट ईयर का कट ऑफ, ओके फर्स्ट राउंड का, तो वो यहाँ पर है देखो। ओके, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, फाइंड करके सर्च कर सकते हो, यहाँ पर सारे कॉलेजेस है इसके अंदर कट ऑफ, हो ना। कंट्रोल F करोगे तो ऑप्शन आएगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा। ये कट ऑफ वाली है, हर एक का कट ऑफ कितना है इस तरह से यहाँ पर होगा। कॉलेज सर्च करो, उसका कट ऑफ आएगा। ओपन कैटेगरी के लिए PICT में कितना है, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, ऐसे। ठीक है, ये एक है। दूसरा जो सीट मैट्रिक्स वाला जो PDF है उसको रिफर करो, ये आपके पास सही है। नहीं भी होगा तो इसका मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से भी आपको ये सीट पता चलेगी, जैसे कि PICT जो है अनएडेड ऑटोनोमस यहाँ पर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 192 सीट्स है, टोटल 240 सीट है, और कैप में 192 है। तो अभी इसी का और भी कोई ब्रांच होगा, जैसे यहाँ पर ये भी PICT है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है 60 सीट्स है, जिसमें से कैप की सीट जो है कैप की 48 है। तो इस यहाँ से सीट्स पता चलेगी आपको, और इससे आपको कट ऑफ पता चलेगा। तो ये दो है। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे बनानी है, सबसे पहले मुंबई फिर नागपुर की बता। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे पुणे के लिए हमने दिया था अच्छा खासा एक PDF आपको बना के दिया था, वैसे यहाँ पर मैं PDF बना रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कॉलेजेस की जरूरत है आपको वो कॉलेजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने स्पेशली जो है CS यानी कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दोनों सेम ही होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसका जो है हमने कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है। अब जैसे मुंबई है तो मुंबई में टॉप पे कौन आता है, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट VJT है। फिर हमारा जो है सरदार पटेल SPIT बोलते हैं इसको, ओके। फिर उसके बाद आपको मिलता है कि यहाँ पर DJ संघवी कॉलेज भी है, थर्मल सहानी कॉलेज है, विवेकानंद टेक्नोलॉजी है। इस तरह से काफ़ी कॉलेजेस मुंबई के जो है यहाँ पर दिए। विद्यालंकार कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, ओके। तो ये जितने भी मुंबई के कॉलेजेस हैं, तो मुंबई के कॉलेज आप देखेंगे, सबसे पहला जो VJTI कॉलेज है, CS का कट ऑफ इसका है, ओके। CS का 99.96 VJTI का है, CS का कट ऑफ है। तो इस तरह से हर एक का अलग अलग कट ऑफ है। SPIT का अगर हम अंधेरी वाला देखते हैं तो 99.81, ओके, ये SPIT का है 99.81। तो इस तरह से ये CS का है। अब कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर है, जो दूसरे ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूसरा जो सिविल है, मैकेनिकल है,
तो ऐसे जो ब्रांचेस होते हैं उनके कट ऑफ के लिए भी ऐसा ही प्रीफरेंस होता है। प्रीफरेंस यही रहेगा, जो कॉलेजेस हैं जो टॉप पे, वो हर ब्रांच के लिए टॉप पे ही नॉर्मली रहते हैं। कुछ ही कॉलेज में ऐसे अलग से मिलेगा अनियमितता, नहीं तो वो ऐसा ही लिस्ट रहेगा। ओके, उसमें ब्रांच जो है अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इसका कोड है, चॉइस कोड, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये 10 अंक की होना चाहिए। ये 9 अंक की दिख रहा है, इसके पहले 0 लगा देना। पुणे में भी है था, स्टार्टिंग में 0 लगा देना। तो ये आपको चॉइस कोड यहाँ पर दिख रहा है, स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, 0 लगा दोगे। जहाँ 9 अंक होगा, 10 होगा तो वो चलेगा, लास्ट में कहीं पर यहाँ स्टार्टिंग में 1 होगा, 10 डिजिट होगा तो वैसे ही रखना, 9 डिजिट होगा तो 0 लगाना। तो ये हो गया चॉइस कोड। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉलेज का नाम, कॉलेज की फीस कितनी है, ओके, और यहाँ पर वो नियर बाय लोकेशन कौन सा है, माटुंगा है, अंधेरी है, स्टेशन है मुंबई के, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, कोर्स जो है ब्रांच का नाम यहाँ दिखेगा, कॉलेज जो है स्टेट कॉलेज है, होम यूनिवर्सिटी कॉलेज इस तरह से दिखेगा, स्टेटस कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अनएडेड अनएडेड इस तरह से दिख रहा है उसका कॉलेज का स्टेटस, नॉन माइनॉरिटी, उसकी जो रैंकिंग कितनी वहाँ पर मिलती है, कितने रैंक पे मिलता है कॉलेज, ये दिख रहा है, परसेंटाइल दिख रहा है। तो ये जितनी जरूरत होती है, एक्चुअल में आपको चॉइस कोड ही चाहिए, बट चॉइस कोड के साथ कॉलेज का नाम पता होना चाहिए, उसमें कितनी फीस लगेगी वो पता होना चाहिए, उसका कट ऑफ पता होना चाहिए, वो कॉलेज है किस लोकेशन पे, हमारे घर से दूर है नज़दीक है, ये सब भी पता होना चाहिए। तो ये एक लिस्ट है, जनरल लिस्ट है मुंबई के कॉलेजेस की, बट सबसे ऊपर टॉप का कॉलेज है ज़्यादा कट ऑफ वाला, और नीचे जो है कट ऑफ कम होते जाएगा। तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डालना है तो ये डायरेक्टली चॉइस कोड है, 0 लगा के ये करना। आपको दूसरे ब्रांचेस करना है तो ये कॉलेजेस के जो है जो कोड है वो यहाँ से सर्च करके आप अपनी लिस्ट बनाओ। जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर कंट्रोल F करोगे तो आपको आएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं दिखाता हूँ, फाइंड करता हूँ, दिख रहा है कहीं, फाइंड ऑन पेज, आपके मोबाइल में भी होता है। यहाँ टाइप करते हैं, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ कीबोर्ड आया हुआ है, वीर माता, वीर माता आपको पता है क्या है, VJTI कॉलेज है। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर सर्च में आएगा, थोड़ा PDF हैवी है तो कुछ देर के बाद होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है सर्च होने में, अगर हम देखेंगे तो। ओके, तो यहाँ से सर्च करके फिर उसका देख सकते हैं उसमें कितनी सीट वगैरह है, क्या है, कैसे है, उसका कट ऑफ देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये कट ऑफ सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग PICT का जैसे था, ऐसे मुंबई का भी आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। अभी जैसे PDF थोड़ी हैवी है ना, लोड होने में टाइम लगता है, तो ये जैसे मुंबई का मैंने बताया है। अभी इसमें सर्च करके भी दिखाना चाहूंगा, रुक जाओ जरा, ओके, थोड़ा सा आया है, देखो यहाँ पर आया 1/3, ये करेंगे, देखो ये आया है। जैसे मैंने बताया फाइंड ऑप्शन होता है, मोबाइल में भी आप कर सकते हो, ओके, और कंप्यूटर लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो जैसे वीर माता जीजाबाई मैंने यहाँ सर्च किया तो उसके नाम से 3 कॉलेज दिख रहे हैं, 3/3। तो ये दिख रहा है, देखो ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी दिख रहा है यहाँ पर, वीर माता जीजाबाई का, तो टेक्सटाइल का ओपन कैटेगरी। अभी ऊपर जाएंगे तो उसका और दिखेगा, या तो नीचे दिखेगा यहाँ पर, ओके, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दिख रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है, हर एक चीज यहाँ पर दिखेगा। कॉलेज का नाम वहां से लो, चॉइस कोड यहाँ से लो, देखो ये 0 डालना है सबके पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 0 डाल के वो कोड है चॉइस कोड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 0301 दिख रहा है, ये पूरा VJTI कॉलेज है। तो जो भी कॉलेज चाहिए वो इसको सर्च करके यहाँ पर करोगे। देखो IT चाहिए, VJTI में IT, ओके, तो ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज है, तो इसका कट ऑफ दिख रहा है ओपन का जो 99.91 है, इस तरह से। तो जैसे मैंने बताया मुंबई के कॉलेज की लिस्ट है। अभी क्या होता है, देखो इतना सारा देना मतलब कि बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक जनरल लिस्ट दे रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस के लिए है। कॉलेज के प्रेफरेंस इस तरह से सेट कर सकते हो, क्योंकि ये कट ऑफ वाइज है, सारे ब्रांचेस के जो कट ऑफ है इसी तरह से होते हैं। आपको ये चॉइस कोड बदलना पड़ेगा, जैसे कि VJTI में अगर आपको CS डालना है तो ये 0 डालना, 0 बड़ा कर देता हूँ आपको, VJTI में अगर CS चाहिए तो 0301224510, यहाँ 0 डाल देना। लेकिन अगर आपको VJTI में समझो कि दूसरा कुछ चाहिए, मैकेनिकल चाहिए या सिविल चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये वाली जो PDF है ये दे रहा हूँ, इसके अंदर फाइंड करो, सर्च करो, फाइंड ऑप्शन, कंट्रोल F कर सकते हो कंप्यूटर लैपटॉप से, और वहाँ पर ऐसा शॉर्ट में उसका नाम डालो, जैसे वीर माता, VJTI का पहला लेटर वीर माता जीजाबाई,
तो सर्च करोगे तो उससे सर्च करके दिखाएगा, और वो जो भी दिखेगा उसका सब एक साथ आ रहा है, सारे ब्रांचेस। देखो ये वीर माता जीजाबाई इसका सिविल का कोड ये रहा, सब मिल जाएगा, कट ऑफ भी मिल जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये रहा। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब होप सो आपको समझ में आया कि मेन जो ये लिस्ट है इसको रिफर करो सीएससी के लिए, और आपको अगर अलग ब्रांच चाहिए तो कॉलेज का सीक्वेंस ये है, प्रीफरेंस ये है। इस प्रीफरेंस के हिसाब से जो कॉलेज नहीं चाहिए वो मत रखो, जो कॉलेज चाहिए वो फिल्टर करो, उसका कोड वहां से उठाना। ये जो है पीडीएफ दे रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ जो है लिंक में रहेगी, कट ऑफ वाली पीडीएफ इसका नाम है। अभी दूसरा नागपुर के लिए भी बताते, जो बच्चे नागपुर के लिए कर रहे थे, बच्चों नागपुर के लिए भी हमने देखो ये किया हुआ है। नागपुर के अंदर जो भी कॉलेजेस अवेलेबल है कट ऑफ वाइज, तो यह आपको यही चाहिए होता है कि सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है, ज्यादा कट ऑफ वाला, फिर कम कट ऑफ वाला कौन सा है, ओके, आपके नियरेस्ट कौन सा है, वो यहाँ से ढूंढ सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, हर एक जिले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। इसकी फीस 28,000 है, और यहाँ पर कोड देखोगे है 4025242110, ये 9 अंक की दिख रहा है। स्टार्टिंग में एक जीरो लगा देना, स्टार्टिंग में एक जीरो लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी फीस हो गई। अब ये है कहाँ पर, तो ये एकदम नियर बाय नागपुर, मेन सेंटर जो है सिटी के अंदर नागपुर होगा। इसका जो यूनिवर्सिटी है RTMNU है, नागपुर यूनिवर्सिटी इसको ये बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही हमने कॉमन लिस्ट दिया हुआ है। होम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी है। इसकी जो ओपन रैंकिंग है 9024, जो हमारी मेन आई हुई है ना स्टेट लेवल रैंकिंग 9024 लास्ट ईयर का है, और परसेंटाइल जो है 97 दिख रहा है। देखो इस कॉलेज का कट ऑफ है 97.011, ये CS के लिए। तो कोई बच्चा नागपुर में ले रहा है तो यार ये सही है ना, 97% पे उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिल जाएगा। वैसे ही आप देखोगे दूसरा यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ओके, वानडोंगरी, इस तरह से नागपुर का है, 1,60,000 फीस है। अब इसका बात करेंगे तो ये है कहाँ पर, ये वानडोंगरी में, नागपुर के अंदर ये इलाका है। यूनिवर्सिटी वही है RTMNU यानी नागपुर यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये स्टेट कॉलेज है, स्टेट लेवल, ये अनएडेड है, नॉन माइनॉरिटी वाला है। यहाँ 15,000 रैंकिंग तक मिल जाता है एडमिशन, 95 परसेंटाइल पे भी CS मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप देखोगे। तो कॉलेजेस है यशवंतराव चौहान के भी, ये सारे CS वाले ही दिख रहे हैं आपको। ये कमिंस कॉलेज है, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, तो ये लेडीज गर्ल्स के लिए कॉलेज होगा, वुमेन्स के लिए। लोकमान्य तिलक कॉलेज ये सारा है, देखो यहाँ पर प्रियदर्शनी, ओके, विदर्भ बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज, झूलेलाल इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत सारे जो कॉलेजेस है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आप यूज कर सकते हो। इसका भी सेम है जैसे मैंने बताया, इसके लिए भी यही PDF है। देखो ये जो कट ऑफ वाली PDF है, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया, जैसे वीर माता जी वैसे ही सर्च करो, उसके सारे ब्रांचेस आएंगे, जो भी कॉलेज चाहिए। ओके, सिर्फ नागपुर भी लिखोगे ना तो नागपुर के कॉलेज आएंगे, तो वो कॉलेज का नाम सर्च करोगे तो और अच्छी बात है। वो कॉलेज के अंडर में जितने ब्रांचेस सब एक साथ एक नीचे आ जाएंगे, कट ऑफ आ जाएंगे। तो आपको खुद की लिस्ट बनानी है। अब आप एक पेपर पेन लेके ऐसी लिस्ट बनाते हो, कोड चॉइस कोड लिखो, जो ये चॉइस कोड है, कॉलेज का नाम लिखो और ब्रांच लिख दो सामने, ठीक है, और सिटी लिख सकते हो उसका। उसके बाद ऐसे कॉलेजेस के नाम सर्च कर लो, फिर उसको प्रीफरेंस दो आप खुद ही पेपर पर कि, और उसका कट ऑफ भी चाहिए तो लिख लो कि भाई इसका कट ऑफ कितना है। जैसे मैंने यहाँ नागपुर का दिया है, तो जैसे सो एंड सो कोई कॉलेज है, आपने ये कॉलेज सेलेक्ट किया, इसका कट ऑफ 80.53 है, उस कॉलेज के नाम में वो लिख के रखो। फिर आप प्रीफरेंस दो। प्रीफरेंस देने के लिए भी ये सीक्वेंस आप हमारा यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। उसको प्रीफरेंस दो कि मैं पहले पे कौन सा रखूंगा, दूसरे पे कौन सा रखूंगा, तीसरे पे। 15, 20, 25, 30, 40, 50 कॉलेज आप इतना रख सकते हो, 300 तक भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। बट कोई ऐसा कॉलेज मत रखो, ऐसा कॉलेज मत रखो जिसमें नाम आया और आपको नहीं जाना है। थोड़ा सा कम रखोगे तो भी चलेगा। 136 वाला रूल याद रखना कि अभी पहले राउंड में पहला कॉलेज फ्रीज होने वाला है। तो अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड के लिए जो पहले नंबर पे कॉलेज रखोगे वो ऐसा ही रखना कि अगर फर्स्ट कॉलेज में नसीब से आ जाए या बिना नसीब के आ जाए तो लेना ही पड़े। जिसमें आपको डिजायर्ड कॉलेज है वही रखना फर्स्ट पे, टॉप वाला भी रख सकते हो, आ जाए तो लेना है, नहीं लिया तो 4 राउंड से बाहर हो जाओगे, या तो कंपलसरी लेना ही है। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये होता है ऑटो फ्रीज, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। ये पुणे की है सॉरी नागपुर की है ये, और ये मुंबई का है। और यहाँ पर देखो एक तीसरा जो मैंने बताया था आपको, ये क्या था, ये आपको सीट मैट्रिक्स है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। कंट्रोल F करोगे लैपटॉप कंप्यूटर पे आ जाएगा, या मोबाइल में फाइंड करके ऑप्शन होता है, 3 डॉट होते हैं ना, ऐसे 3 डॉट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी करो देखो। और ये जो है यहाँ पर
ये, ठीक है, कट ऑफ वाला। तो इनका यूज करो और आप अपनी लिस्ट खुद बनाओ। और उसके बाद फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, अभी हमने 2 वीडियो डाला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो आपको हर चीज के बहुत पैसे लगते हैं। लोगों ने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए लगा के काउंसलिंग ली है, 10-10 हज़ार रुपए। और ये चीजें मैं आपको फ्री में सब बता रहा हूँ यूट्यूब पे। प्लीज इसको वैल्यू करो। लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते, मुझे पता है। ओके, इसलिए लोग जो है, अब जो भी समझो, ठीक है, तो प्लीज इसको वैल्यू करो। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन है, और आप खुद अपनी लिस्ट बना सकते हो, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत के लिए आपको जो है अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, अपने लिए करनी है, दूसरे के लिए नहीं। 3 दिन का टाइम है, आज का दिन पूरा जो है आप पेपर पेन के ऊपर पूरा रिसर्च करके लिस्ट बनाओ। जरूरी नहीं कि आज ही फॉर्म भरना, आप कल भी फॉर्म भर सकते हो, परसों भी भर सकते हो, बट कल कर लेना। कुछ टेक्निकल इश्यू आया तो परसों भी कर सकते हो, बट कल का टारगेट रखो। आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है। तो आप क्या करोगे, पहले पेपर पे 20, 25, 30 कॉलेज की लिस्ट बना लो, जो भी ब्रांचेस चाहिए, सिटी चाहिए, उसको प्रीफरेंस दे दो। जब पूरा सेट हो जाए तो फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में 10-12 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा 15 मिनट, बहुत स्लो भरोगे तो आधा घंटा। और एक बार बैठोगे, कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करना, ठीक है। चैनल जो है हमारा जो है आपके लिए पूरा सपोर्ट में है। आपको जो भी चाहिए आप कमेंट में लिखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने कल कमेंट बहुत भर दिया था, नागपुर नागपुर, मुंबई मुंबई, तो अभी हमारा टारगेट था। तो ये सब चीज़ें बनाने में टाइम लगती है। ये तो सिटी सेल का है, बट ये जो है ये स्पेशल चीज़ है। ये इस पर आपको वाटर मार्क दिखेगा, ये स्पेशल चीज़ है, दिनेश सर टीम की चीज़ है जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि हमारी टीम की काउंसलिंग में बच्चों को बहुत अच्छे से हम लोग कर ही रहे हैं, बट आपको जो हम यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हैं ना, वो कहीं और किसी आपके फ्रेंड ने पेड काउंसलिंग ली होगी, उससे बेस्ट ही यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है। अब समझ जाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग करो, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना पेपर पेन यूज करके ऑफलाइन कॉलेज लिस्ट बनाओ पहले तो, और फिर जाके आज रात में ही या तो कल जो है आप पूरा फॉर्म फिलिंग कर देना, चूकना नहीं है। दूसरी बात, पेरेंट्स को बोल के रखो कि फीस का इंतजाम करके रखें, क्योंकि जैसे ही अभी ये 26, 27, 28 फॉर्म भरोगे, 30, 31 में आपको कॉलेज अलॉट होगा, और 1 तारीख से उस कॉलेज में जाके वहाँ फीस भरना है। फीस भरने के लिए नेट बैंकिंग, RTGS, NEFT जो होता है वो NEFT करो, या तो डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप अपने ही सिटी में हो, जैसे कोई मुंबई में है और मुंबई का ही कॉलेज है, या पुणे में रहता है और पुणे का ही कॉलेज है, तो कोई बात नहीं, आप पूरा पता करके कॉलेज में दूसरे दिन बैंक में जाके DD वगैरह डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बना के वहाँ दे सकते हो। या नेट बैंकिंग में वो, क्योंकि ज़्यादा पैसा डालना होता है तो तुरंत जाता भी नहीं है, 4 घंटे या 24 घंटे वो ऐड करना पड़ता है नेट बैंकिंग में। या तो फिर हम जो कॉलेज की फीस भरनी है उस कॉलेज की बैंक डिटेल लाते हैं, और हमारा जिस बैंक में खाता है वहाँ जाते हैं और NEFT या तो RTGS करवाते हैं, तो वो तुरंत हो जाता है। बट बैंक में जाना पड़ता है, तो वो इतना टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉलेज में जब अलॉटमेंट होगा तो एडमिशन के लिए भागदौड़ होगी, 2 दिन तो लगेगा। पहले दिन आप कॉलेज में जाके पूरा इन्फॉर्मेशन लोगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो सारी चीज़ें, फिर फीस भरनी है, फीस कौन से अकाउंट में भरनी है, किस तरीके से भरनी है। अगर बैंक में जाके भरना है, RTGS NEFT करना है या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो फिर उसी दिन बैंक बंद हो गया या चालू है। अगर आप एकदम सुबह सुबह 10 बजे कॉलेज में जाते हैं और आपको 1-2 घंटे में सारी डिटेल मिल जाती है, तो उसी दिन तुरंत नियरेस्ट बैंक में जाके, अगर आपका सेम सिटी है तो कर सकते हो उसी दिन, या तो फिर दूसरे दिन करना पड़ेगा। या तो आप रहते हो सातारा में और गए हो पूना में, और आपका बैंक अकाउंट जो है सातारा में है, तो कैसे होगा, तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे समझो आपका अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पुणे है, सातारा में, और आप कॉलेज पुणे में अलॉट हुआ है। आप पुणे में गए, वहाँ पर कॉलेज की डिटेल निकाली, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला कि आप हमारे जो ये अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और ये ब्रांच, इसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपया जमा करना है फीस। तो आप क्या करोगे, 2 तरीका है। SBI में आपका अकाउंट है, आपके पिताजी का, उन्होंने फीस जमा करके रखी अपने अकाउंट में, बट वो तो सातारा में, तो आप वहीं पर पुणे में ही जो नियरेस्ट SBI बैंक है वहाँ चले जाओ, वहाँ अपना पासबुक वगैरह लेके जाने बोलो पिताजी को, अकाउंट डिटेल्स वगैरह, और वहीं पर नियरेस्ट SBI बैंक में, देखो कोई भी जो एक बैंक होती है जैसे SBI, उसके ब्रांचेस बहुत होते हैं, हम किसी भी जगह से कोई भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं। तो नियरेस्ट SBI में चले जाने का, वहाँ से डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करवा देने का, NEFT या RTGS करके फॉर्म भरना होता है, तुरंत के तुरंत ट्रांसफर होता है। अगर कॉलेज को चलता है
इंटरनेट बैंकिंग या ये इस तरह से ट्रांसफर। अगर कॉलेज बोलता है हमें डिमांड ड्राफ्ट चाहिए तो वही तरीका है, एसबीआई बैंक में गए, वहां पर एक फॉर्म भर के देना डिमांड ड्राफ्ट। आपका अकाउंट भले सातारा का है बट वो एसबीआई का ही है, तो वो लोग आपके अकाउंट से डिडक्ट करके जो है उतना अमाउंट, कुछ चार्जेस लगता है एक्स्ट्रा, और उतना डीडी बना के देंगे और वो आप क्या करोगे वहाँ कॉलेज जाके जमा करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आगे भी बताते रहूँगा, बट छोटी छोटी बातें होती है, आपको बहुत डाउट आता है, परेशान नहीं होता। मेन दिक्कत उनको आती है जो रहते, समझो कोई रहता है छत्रपति संभाजी नगर में बट वो एडमिशन लेने आ रहा है पूना या मुंबई में, तो उनको दिक्कत आती है। तो कोई बात नहीं, पूरी तरह से गाइड करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो और अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और आप कमेंट में सुझाव दो आपको क्या चाहिए। ओके, आपके साथ मैं और मेरी पूरी टीम बनी हुई है, अभी से नहीं, पिछले 7-8 साल से। आप तब छोटे बच्चे थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, आपके जो बड़े भाई बहन हमसे पढ़ के आगे गए और अब इंजीनियरिंग हो भी गई है उनकी, तब से हम हेल्प कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे लगातार करते रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन जब बड़े होंगे उनको भी हेल्प करेंगे, बट आपको क्या चाहिए आप बताओ कमेंट में, हम देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी जो लिंक है मुंबई, पुणे और ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, एक गूगल ड्राइव की लिंक है, उसके अंदर ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, वहां से उसको रिफर करो। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं।